एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और आज हम करने वाले हैं वो 7th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट समरी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था इस सीरीज़ का, तो आज हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 2 होगा वो होगा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो स्वास्थ्य के जो आपका परीक्षण होता है, स्वास्थ्य का एक तरह से मंत्रालय होता है या फिर स्वास्थ्य का एक आपका अलग से वो होता है डिपार्टमेंट, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, आपकी हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके तो उससे पहले हमें जानना होगा कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ को हम एग्जैक्टली कैसे सोचते हैं। अगर आपको बोला जाए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो तो आप किसको कैसे सोचेंगे, मतलब कि बीमारियों से बचना। सीधी सी बात यह है, बीमारियों से बचना। बट क्या सिर्फ बीमारियों से बचना ही हेल्थ इतनी ही सीमित है कि सिर्फ बीमारियों से बचा जाए, इतनी ही सीमित नहीं है या नहीं है? नहीं, हेल्थ सिर्फ इतनी ही सीमित नहीं है कि इसको बस बीमारियों से बचा जाए। इसमें आपका खाना, अच्छे से रहन सहन और आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। जस्ट लाइक कि हेल्थ क्या हम जानते हैं कि हेल्थ मीन्स होता है कि अपनी इलनेस मतलब आपकी कोई भी बीमारी से या फिर इंजरी से, मतलब आपकी कोई भी दर्द वगैरह से आपको दूर रहना, उससे बोलते हैं, या फिर अलग रहना, फ्री रहना उससे, उसको बोलते हैं हेल्थ। इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। देखो, अब हम कहते हैं कि एग्जैक्टली आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बट स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ नेचर की ज़रूरत है, स्वस्थ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण की ज़रूरत है। तो पॉल्यूशन फ्री वाटर मिलेगा, ठीक है, और ड्रिंक मतलब अच्छा वाटर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा हमारा, तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं रह पाएंगे। तो हमारी सोसाइटी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम एक अर्बन एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आप ना चाहते हुए भी बीमार पड़ जाएंगे, आपको बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं, जैसे लाइक कि मलेरिया वगैरह। ठीक है, अगर गंदा पानी है, कूड़ा कचरा है, तो वहाँ से मच्छर हो जाते हैं और आपको मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड और ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशन दे विल बी प्रोन टू इलनेस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर उनके पास अच्छे से खाने को नहीं है, मतलब खाना उनके पास 3 टाइम का नहीं है। देखिए, हम ये नहीं सोचते कि हमें बहुत अच्छा अच्छा फूड खाने को मिले, ये नहीं, बस 3 टाइम का अच्छे से खाना मिले। और अगर हमारी कंडीशंस ऐसी नहीं है जहाँ पर हमें कोई बीमारी हो, तो हम हेल्दी हैं। ओके, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग। जब हम कुछ काम अच्छे से कर रहे हैं तो उसको देखते हुए तभी हम कहेंगे कि ये सही है। जस्ट लाइक कि इफ़ इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एनर्जी और स्कैट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि हेल्दी मीन्स क्या होना कि बहुत देर तक आराम करना आपका, ठीक है, इनएक्टिव रहना मतलब कोई काम ना करना, आलसी होना, ओके, डरा हुआ होना। तो हम इसको हेल्दी की मतलब इसको हम हेल्दी लाइफ में हम ये नहीं कह सकते कि आप हेल्दी हैं है या हेल्दी पर्सन है। अगर आप बहुत देर तक सोते हैं या बहुत देर तक आराम करते हैं, योगा वगैरह नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को हेल्दी कभी भी नहीं कह सकते। वी ऑल नीड टू बी विदाउट ए मेंटल स्ट्रेन। ठीक है, नीड की यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, NEED होगा, ठीक है, तो टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। तो हमें मेंटल स्ट्रेन मतलब कि हमारा जो मेंटल पेन रहता है, देखिए हेल्दी मीन्स बाहर की बॉडी से ही, हमें हमेशा ये नहीं होता कि बाहर की बॉडी से आपको फिट रहना है, आपको अंदर से भी मेंटल स्ट्रेन लेना पड़ेगा। जब तक कि आप अंदर से फिट नहीं है, आप बाहर से कभी फिट नहीं हो सकते। वी नो दैट कि हमें मेंटल स्ट्रेन रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेसेस रहते हैं, अपने बिजनेस का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, स्टूडेंट्स को स्टडी का हो सकता है, हर किसी को मेंटल पेन रहते हैं। तो उससे पहले हमें छुटकारा पाना होगा थ्रू योगा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइक कि 22 जून को नेशनल योगा डे होता है, तो उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, क्या है वो देखते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में बहुत सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर साल 30,000 डॉक्टर्स हम क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और डॉक्टर्स बनते हैं। ओके,
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है हमारे यहाँ पर अच्छे से बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि 1950 में देवर 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, आज 1991 में 11,174 हुए और 2017 में आज 23,583 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया में हैं। तो आज जो 2020 चल रहा है मतलब और भी ज़्यादा हो चुके हैं, खुलते रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ में अपना बहुत सारी वो चीज़ें करते चले जा रहे हैं। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आपको मेडिकल टूरिस्ट के बारे में अगर नहीं पता है तो मेडिकल टूरिस्ट का मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जब कोई आपके देश में बाहर से इलाज कराने आता है अपना, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। ओके, जैसे लाइक कि मान लीजिए हम बहुत सारी कंडीशंस में अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है या फिर वो चीज़ें यहाँ पर, वो मशीन्स या वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही जैसे लाइक कि साउथ अफ्रीका के लोग, जिम्बाब्वे के लोग या फिर और भी थोड़े पिछड़े जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में आते हैं कुछ अच्छे इलाज कराने के लिए। क्योंकि एग्जैक्टली वो हमारे यहाँ पर क्यों आता है, यूएस वगैरह क्यों नहीं जाते, क्योंकि यूएस से कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं कि हम भी दे सकते हैं और यूएस भी दे सकते हैं, पर यूएस ज़्यादा पैसों में देगा और हम कम पैसों में देंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी आ सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, मेडिसिन बनाने में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, तो मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड रीच अ डॉक्टर, द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। तो हम जैसे कि जानते हैं कि गांव में कम डॉक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द शहर, मतलब शहर के अगर देखें और गांव में कंपेयर करें तो गांव में कम डॉक्टर्स होते हैं, शहर में ज़्यादा होता है। तो गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आना पड़ता है शहरों में अगर उनको अच्छा इलाज कराना होता है तो। ओके, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं उसकी पूरी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से जान सकते हैं इस चीज़ को। तो हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। तो हर साल 20 लाख लोग आपके मलेरिया से वो हो जाते हैं, 5 लाख लोग आपके ट्यूबरक्लोसिस से मतलब टीबी से वो हो जाते हैं। तो बीमारियां जो है हमारे देश में आज भी बहुत बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम ना देखें तो। प्रेजेंट डे में अगर हम देखें, प्रेजेंट डे का एग्जाम्पल ले तो कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा हैवी होता चला जा रहा है। Okay, we are not able to provide clean drinking water to all. 20% for all communicable disease are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis. ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो हम ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि 20% जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में अगर हम जाने तो अगर कहें कि एक दूसरे से मिलने से या फिर एक दूसरे टच होने से जो डिसीज़ होती है उनको कम्युनिकेबल बोलते हैं। जैसे लाइक आपका कोरोना वायरस एक दूसरे मतलब टच में आने पर होता है तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। ओके, तो बहुत सारे डिजीजेज होती हैं जैसे कि यहाँ पर बता रखे डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस, तो इस तरह के। तो हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। तो बहुत जो आज भी अगर हम देखें तो आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया में उनको वेल फूड नहीं मिल पाता है, मतलब अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, मतलब अंडर नरिश्ड रहते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ स्टैट्स है जो हमने जाने। उसके बाद एक स्टोरी है, अ स्टोरी ऑफ हकीम शेख की। तो मैं स्टोरी तो आपको पूरी नहीं बताऊंगा, एग्जैक्टली इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चीज़ का भी। तो हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। तो हकीम शेख जो मेंबर थे PBKMS की, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन था वेस्ट बंगाल का, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसमें क्या था, एक इवनिंग थी 1992 की शाम को, क्या हुआ था कि ही एक्सीडेंटली फॉलन द रनिंग ट्रेन। तो वो चलती हुई ट्रेन से गिर गए और उनकी हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए कोलकाता के, और वहाँ पर खुद को एडमिट, तो वहाँ पर उनको एडमिट करने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास मतलब अलग बेड नहीं था। उसके बाद वो अलग हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी कुछ ऐसी उनके ट्रीटमेंट को नहीं किया गया। तो इन दिस वे तो उन्होंने कुछ 14 घंटे अपने हॉस्पिटल ढूंढने में और इस क्रिटिकल जो उनका स्टेट था, मतलब उनके हेड पे चोट लगी थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसी 14 घंटे क्रिटिकल स्टेट में बिताए। ओके, तो और 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स घूमे, उसके बाद उनको किसी ने एडमिट नहीं किया। तो वो फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिला, पर उन्होंने अपनी बहुत सारी मनी उनको देनी पड़ी, ठीक है, और वो गुस्सा हो गए और अपसेट हो गए। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे केस कर दिया एग्जैक्टली। तो हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट, तो हकीम शेख एंड PKMS फाइल द केस इन कोर्ट। तो उन्होंने अपना जो केस था वो फाइल कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली वही था कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं, मतलब पब्लिक हॉस्पिटल्स आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं जो आज आपके प्राइवेट हॉस्पिटल देते हैं, पर वो फैसिलिटीज़ के बदले आपसे बहुत सारी मनी ले पाते हैं और
अगर हम एक स्टैट देखें तो बहुत सारी हमारी इंडिया में ऐसी फैमिली है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को बिलोंग भी नहीं कर पाती है। मतलब या तो वो कर्ज लेती हैं या फिर कर्ज में डूब जाती हैं, तो वो बीमारी मतलब वो सोचता है कि इतना पैसा लगेगा, इससे अच्छा इंसान वैसे ही ठीक हो जाए सरकारी हॉस्पिटल में जाकर। ओके, तो एक स्टोरी थी। अब इश्यू क्या क्या आया हमारे सामने, हमने जब देखा ट्यूबरक्लोसिस हमारे सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। मल न्यूट्रिशन मतलब सही से खाना किसी को ना मिलना, कम्युनिकेबल डिसीज एक बहुत बड़ा वो है। और प्लाइट ऑफ रूरल एरिया मतलब रूरल एरियाज़ की गंदगी, मतलब गाँव की गंदगी भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए आज एक मेन इशू बना हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को। अगर हम बांटे तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। जो पब्लिक में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आएंगे, पब्लिक में आपके प्राइवेट में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएंगे। तो दिस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ जो होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये लिंक्ड रहते हैं, ये शहर और गाँव दोनों से लिंक्ड रहता है, तो दोनों को कवर कर सकते हैं। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर्स। तो विलेज लेवल पर देखें, गाँव के लेवल पर देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स रहते हैं जहाँ पर एक नर्स और कुछ वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC आपके गाँव में होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन गाँव के विलेज लेवल पर, रूरल एरिया। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, और वो सारे हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करते हैं। मतलब उन डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसके अंडर ही सारे हेल्थ केयर सेंटर्स काम करते हैं। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ की एक एग्जैक्टली एक रिपोर्ट है, उसके अंदर क्या है कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज़्यादा चिल्ड्रन हर साल मर जाते हैं किस प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस की वजह से। मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे 20 लाख बच्चे हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एग्जैक्टली आज भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो हमारी डिजीज़ हैं आज भी बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहे अपनी कितनी भी हेल्थ केयर सिस्टम को कितना भी अच्छा कर लें, पर हम डिजीज़ को कम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दी सर्विस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। तो टैक्सेस के तौर पर जो हमें गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसी के बेस पर ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज चलाई जाती हैं उसी के ऊपर चलाई जाती हैं। ओके, तो प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट अ लोअर कॉस्ट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो चलते हैं उनमें क्या होता है कि या तो लोअर कॉस्ट पर उनके काम होते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल्स रहते हैं जो बहुत कम पैसे लेकर काम करते हैं, जैसे कि आपके हर शहर में बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज रहते हैं, एम्स रहते हैं। ओके, एंड छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं जो लोअर कॉस्ट पे काम करते हैं, जो आपके सरकारी हॉस्पिटल्स रहते हैं। ओके, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज TB, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरिया, डायरिया, चिकनगुनिया एटसेट्रा। तो इनके लिए आपको एग्जैक्टली इस चीज़ को बचाने के लिए, इनके स्प्रेड को बचाने के लिए आपके ये हॉस्पिटल्स काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। तो राइट टू हेल्थ भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि हर एक नागरिक की अच्छे से वेलफेयर किया जाए, उनको अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, कि हमारा प्राथमिक कार्य है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आपका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो देर आर अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। तो आज के अगर हम टाइम में देखें तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो। तो अगर हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन कम नहीं है। ओके, आज अगर हम देखें तो हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं, जगह जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स खुले हुए हैं, ठीक है। तो आज लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, और बहुत सारा जो डॉक्टर्स रहते हैं वो अपने खुद के क्लिनिक्स भी चला रहे हैं। तो इन द रूरल एरियाज आर फाइंड रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनरीज RMP। तो हम देखते हैं गांव में कुछ ऐसी RMPs होती हैं। अर्बन एरियाज में क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रहते हैं और कुछ मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस, और कुछ जो होते हैं वो स्पेशलाइज सर्विस के लिए होते हैं, लाइक आपको स्पेशल इंजरी हो जाती है तो वो स्पेशलिस्ट रहते हैं। ओके, तो देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। तो फार्मेसी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो आज मेडिकल स्टोर्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स। आपको गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर पे फ्री दवाइयाँ मिल जाती हैं, लोअर कॉस्ट पे मिलती हैं, पर प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर आपको वही दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पैसों में मिलती हैं। ओके, तो पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। तो पेशेंट को हर एक सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। अब हम हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की बात करें तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इज़ एडिक्वेट हेल्थ अवेलेबल टू ऑल। क्या समानता जो मतलब एग्जैक्टली सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो हर किसी के लिए अवेलेबल हैं? अगर हम इसका सही से आंसर खोजें तो इसका आंसर हमें नो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज जो गरीब इंसान है वो
आपकी प्राइवेटाइजेशन की फैसिलिटीज़ को पूरा मतलब उनको नहीं ले सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती नहीं है, तो आप इस चीज़ को कह ही नहीं सकते कि एडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हर किसी को मिल रही है। ओके, तो इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सेक्टर आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सेक्टर्स आर नॉट। तो हम उस इंडिया में रह रहे हैं आज जाके प्राइवेट सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है और पब्लिक सेक्टर अपने आप को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर आर कंसिडर्ड टू इन कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा कर रहा है। क्यों? एग्जैक्टली रूरल एरियाज में लोगों पर इतना पैसा नहीं होता जितना कि अर्बन एरियाज में रहता है, तो वही वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर उनको अच्छा रिजल्ट उस चीज़ में मिल सके। तो एज these सर्विस आर रन फॉर प्रॉफिट द कॉस्ट ऑफ these सर्विसेज रेदर हाई, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। तो ये प्रॉफिट बेस पर काम करते हैं, ठीक है, और इनकी मेडिसिन भी हाई रहती हैं। तो इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी दीज प्राइवेट सेक्टर्स इनकरेज प्रैक्टिसेस दैट आर इनकरेक्ट। तो ये ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो कि सही नहीं है, जैसे लाइक किसी को ज़्यादा मेडिसिन देना जो और ज़्यादा टेस्ट करवाना उसके, ठीक है। अगर आप कुछ ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, देखिए मेनली एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इस चीज़ को। अगर आप मान लीजिए आप घर में हैं, आपको खांसी जुकाम होता है, तो आप क्या सोचते हैं एक छोटा मोटा कोई इलाज करने की ज़रूरत है ही नहीं, खांसी जुकाम तो हर किसी को होता रहता है। बट आप अगर इसकी भी मेडिसिन लेने जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे आप इसका भी टेस्ट कराइए, आप ब्लड टेस्ट कराइए, आप इसका भी टेस्ट कराइए। तो 10 टेस्ट कराएंगे, उतनी ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, उतनी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो यही जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है वो इस तरह से काम कर रहा है। ओके, तो only 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। तो जो 20% हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, आज वही प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, वही अफोर्ड कर सकती है। और 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस। तो आज जो 40% पॉपुलेशन है वो किसी से कर्ज लेकर आज आपका काम करती है। जो उनको कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो किसी से उनको कर्ज लेना पड़ता है हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए। ओके, फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो जो पुअर रहते हैं, गरीब फैमिली से रहते हैं, ठीक है, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, तो उनके लिए हर एक बीमारी बहुत बहुत ज़्यादा एक तरह से दुख बनकर आती है, क्योंकि उनको एक तरह से इंसान भी बीमार होता है, उनका पैसा ही बहुत ज़्यादा जाता है और वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो women health concerns are considered to be less important than the health of men in the family। तो women एक मेजर कॉज ये भी है कि विमेन की हेल्थ को, मतलब लड़कियों की या औरतों की हेल्थ को ज़्यादा हम सीरियसली नहीं लेते हैं जितना कि मेन की लेते हैं। एग्जैक्टली आज हमारी सोसाइटी में ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड डोंट रन प्रॉपरली। तो कुछ ट्राइबल एरियाज में बहुत कम ही हेल्थ सेंटर्स पाए जाते हैं और वो भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली रन नहीं होते, इसलिए उनको शहर में आना पड़ता है बहुत बहुत कोसों दूर। कभी कभी इतना टाइम हो जाता है कि इंसान बच भी नहीं पाता है, अपनी जान भी गंवानी पड़ती है उसको, ठीक है। तो ये भी कुछ कॉजेज हैं हमारे हेल्थ एंड इक्वालिटी में। अब क्या हमारे रिसॉल्विंग हो सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हेल्थ केयर सर्विसेज की, अपने नागरिकों की, स्पेशली द पुअर की, और जिनके पास डिसएडवांटेजेस है, मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी। हेल्थ इज एज मच एज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। तो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है हमारे सिटीजन्स की, तो गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ेगी। अब एक बात करते हैं केरला की, तो केरला एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या चीज़ की है। तो 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। 40% जो उनका बजट होता था वो पंचायत राज को दे दिया। पंचायत राज जैसे कि हमने 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा था, अगर आप नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं, वरना आपने पंचायत राज पढ़ा ही होगा। तो पंचायत राज को दे दिया, अपनी पंचायत समिति को दे दिया प्लान करने के लिए कि वो अपने गांव का जो मतलब उनके इलाके का वो खुद ही संभालेंगे। ओके, उसके बाद दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो उन्होंने हर चीज़ पर अब अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि उनके पास पैसा था तो वो अच्छे से ध्यान दे पाए। उस चीज़ से क्या हुआ कि हम गाँव में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो सही नहीं थी हमारे हेल्थ के सिस्टम से, वो भी उनको सही हो गई डिस्पाइट दीज एफर्ट। तो कुछ उन एफर्ट्स के बाद भी देखिए हम कितने एफर्ट्स कर ले, तब भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है या फिर हमारे साथ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि हम इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ में हमने देखा कि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे लाइक कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दिस नीड टू बी एड्रेस। और कुछ चीज़ों को अभी भी सही करना बाकी है। ऐसे ही अगर हम एक कोस्टा रिकन अप्रोच देखें, कोस्टा रिकन एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। और वहाँ की एक कंट्री है जो कि सबसे हेल्दी कंट्री माना जाती है पूरे वर्ल्ड में, और साउथ अमेरिका में भी कोस्टा रिकन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एग्जैक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, हम आर्मी में जितना पैसा लगाते हैं
आजकल की कंट्री जितना आर्मी में पैसा लगाती है वो पैसा हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में लगाएंगे। ओके मतलब आर्मी को डेवलप करने की जगह हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे से करेंगे, जिससे कि हमारे जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा अपने हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और वेल रहेंगे। ओके तो several years ago कोस्टा रिका took a very important decision, decide not to have an army। तो उनको आर्मी नहीं चाहिए थी। This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health education on basis needs to be people। It provides safe drinking water, sanitation, ठीक है, हाउसिंग, हेल्थ एजुकेशन ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ऑल लेवल। अब हमें एग्जैक्टली क्या कहें, हम सोचते हैं कि हेल्थ के बारे में सबको पता है, एग्जैक्टली हमें ये चीज़ ज़रूरत है कि हमें हेल्थ के बारे में हर चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ से क्या बीमारी फैल सकती है, किस चीज़ से क्या हमें बचाव करना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। ठीक है, तो कोस्टा रिका ने यही किया कि उन्होंने आर्मी हटाकर क्या किया, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एट मिड पॉइंट क्लासेस। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आगे भी आपके लिए एनसीईआरटी के नए नए लेक्चर्स लाते रहेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।